मैयर ऑफ डिस्पर्शन हमने स्टार्ट करना है। लास्ट चैप्टर में हम मैयर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ चुके हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो करना ज़रूरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो मेथडोलॉजी फार्मूले तरीका वगैरह यूज़ होगा वो हम वहाँ पढ़ के हैं, ये यानी उसके साथ के जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो सेंट्रल मैयर ऑफ लोकेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एवरेज यानी मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड इनके यानी के फिर इनका कंपैरिजन, सिमेट्रिकल, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, ये सारा कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं। इनके ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी, उससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफ होगी, हिस्टोग्राम, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। इन सब के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ क्या है? जब हमारे पास यानी दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो और हमने ये देखना हो कि कौन सा बेहतर है, तो फिर वहाँ पर हम यानी ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये हमारे काम आती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज है। अब ये हमें यानी दो डाटा सेट दिए गए हैं, अगर हम इनका मीन निकालते हैं जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, थमेटिक मीन समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये दो डिफरेंट डाटा सेट्स हैं, इनका हमने मीन ले लिया, तो इसका मीन भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है। अब रियल लाइफ में यानी कोई सिचुएशन है, तो अब वहाँ हमने देखना है कि कौन सा डाटा सेट हमारे लिए ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि अब दोनों में अब बेहतर कौन सा है, इसके लिए हम डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं, जो कि डिस्पर्शन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज, ये एवरेज है, इससे डिस्टेंस। अब हम इन सब वैल्यूज़ को इसकी एवरेज के अंदर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। और इस जो दूसरा डाटा सेट है इसमें भी 10 है, 10 में से इन सब वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे। अब ये हम यहाँ इसको लिखेंगे। अब आप देखें कि ये जो आंसर आए हैं आफ्टर डिफरेंस, इनमें जो ऊपर वाला डाटा सेट है उसमें वैल्यूज़ बड़ी हैं, लेकिन जो नीचे वाला है उसमें छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यानी कि इन वैल्यूज़ का एवरेज के साथ जो डिफरेंस है वो कम है, ठीक है। तो फिर इसलिए ये वाला बेहतर है। इस तरह ये हम इसका यूज़ करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी एवरेज से डिस्टेंस, ठीक है। डिस्पर्जन फासला कंसिस्टेंसी को भी ये ज़ाहिर करता है, यानी कि ये क्लोज वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के। जितना यानी एवरेज से डाटा ज़्यादा होगा, एवरेज आमतौर पर सेंट्रल वैल्यू होती है, तो अगर डिफरेंस ज़्यादा है इसका मतलब है वो वैल्यू ज़्यादा होगी, डाटा स्कैटर्ड होगा और वो हमारे काम का यानी कम होगा, कम कंसिस्टेंसी होगी हमारे पास। अब जो डिस्पर्जन है इसकी दो अकसाम होती हैं, एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और एक है रिलेटिव डिस्पर्जन, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो है ये स्पेसिफिक होती है, इसमें यूनिट्स आएंगे डाटा के हमारे पास, यानी जो भी हमें डाटा सेट दिए जाएंगे, जैसे इनकम होती है तो इनकम रुपीज़ में होगी, डॉलर्स में होगी, पाउंड्स में होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन देखें तो हमारे पास इसकी 5 अकसाम हैं, ठीक है, जिसमें रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम क्यू डी कहेंगे, मीन डेविएशन जिसको एम डॉट डी कहेंगे हम, वेरिएंस जिसको वी कहते हैं, एस स्केयर भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि वेरिएंस का ही स्केयर होता है, जजर कह लें। अगर आपने 10th साइंस के साथ किया, मुझे लगता है साइंस आर्ट्स दोनों में ही ये आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। 9th में है ये मेयारी इनहराफ और ये क्या कहते हैं तगय्युरियत, और ये मेयारी इनहराफ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ये होगी। रिलेटिव डिस्पर्जन, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये रेशो होता है, आमतौर पर इसको परसेंटेज में मालूम किया जाता है। इसकी जो टाइप्स हैं उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है।
एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में हमें आमतौर पर एक डाटा यानी सिंगल डाटा सेट दिया गया होता है, जबकि रिलेटिव डिस्पर्जन में हमें एक से ज़्यादा डाटा सेट दिए होते हैं, क्योंकि हमने उनका कंपैरिजन करना होता है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में जो सबसे पहले है हमारे पास वो रेंज है। रेंज का जो रिलेशन है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसमें सबसे छोटी वैल्यू को हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाती है। जैसे ये डाटा सेट है, एक्स मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू 12, एक्स मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू 0। तो रेंज में इन दोनों को हमने यानी मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करनी है, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा दिया गया हो, जैसे ये ग्रुप्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो रेंज के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ग्रुप्स होते हैं ना हमारे पास, उसको हमने जमा करना है, यानी 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा है 6 और 10, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 8 आ जाएगा। इसी तरह 11 + 15, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, क्या आ गया? तो रेंज कैसे निकालेंगे? एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मैक्सिमम 13 है, मिनिमम 3 है, और दोनों को माइनस करेंगे। ये जस्ट एग्जांपल के लिए डाटा लिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। तो ये जस्ट थ्योरी के लिए, या जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल करना चाहते हैं, आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें यानी बनाई गई हैं कि एक थ्योरी टाइप आप पढ़ लेना तो थोड़ा एक आइडिया हो जाता है। क्योंकि बुक्स में आमतौर पर इंग्लिश होती है और हमारी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है आमतौर पर, और ज़्यादातर जो जैसे हम भी पढ़े थे तो टीचर्स आमतौर पर थ्योरी पे इतना फोकस, क्योंकि फोकस हमारा किस चीज़ पे होता है कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कंसेप्ट ना हो तो चीज़ों को समझना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/2। Q3 Q1 ये हम पीछे चैप्टर नंबर, इससे पिछला जो चैप्टर है उसकी वीडियोस में, हम जो 5th वीडियो बनती है ना उसकी, उसमें हम क्वार्टाइल डेविएशन यानी क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल मालूम करके आ चुके हैं। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, ये क्या होता है हमारे पास? क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हम Q3 - Q1 करें तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये समझ लें हमें डाटा दिया गया है, इसका हमने क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले डाटे को एरे करना होता है। ठीक है, एरे करना या अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डाटे को क्या करना? तरतीब लगाना। ठीक है, ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1, और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? Q3 - Q1। अब ये डाटा है, पहले इसको तरतीब लगा लेंगे, 1 2 4 6 7 8 और 9। अब यहाँ हम n रखेंगे Q1 के लिए। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ गए हैं चैप्टर नंबर 3 में, मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। n जो है वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज़ हैं, प्लस 1 बाय 4th वैल्यू इन एरे, तो ये 8 बाय 4th वैल्यू इन एरे, तो 4 2s आर 8 हो जाएगा। तो सेकंड वैल्यू यानी कि सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 है, तो ये 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम Q3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। n क्या है हमारे पास? 7 वैल्यूज़ हैं, प्लस 1 बाय 4th वैल्यू इन एरे, तो ये ऊपर हो जाएगा 8 बाय 4th, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। अब 3 2s आर 6, यानी 6th वैल्यू इन एरे। तो यहाँ 6th वैल्यू देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6th वैल्यू हमारे पास क्या है? 8। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास Q3। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो ये ऊपर उसका फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला ये। ठीक है, Q3 - Q1/2। तो Q3 का आंसर है 8 माइनस Q1 का आंसर है 2/2, तो ये आ गया 6/2, तो 2 3s आर 6। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन हमने मालूम कर लिया।
अगर हमें क्या कहा गया होता कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें, तो फिर हमने क्या निकालना था, इसको हम आई क्यू आर बी लिखते हैं, जो कि Q3 माइनस Q1, Q3 8 है, Q1 2 है, तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। ठीक है। अगर हमें डिस्क्रीट डाटा दिया गया हो, यानी कि x दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम CF बना लेंगे। CF से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये पीछे हम बड़ी तफसील से पढ़ के आए हैं। पहली वैल्यू वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड करना होता है, तो ये आ जाएगा 4, इसको उससे आगे वाली में 9 आ जाएगा, 9 को आगे करेंगे 6 में 15, जो इधर आता है वही समेशन एफ भी होता है, ये आपने दिमाग में रखना है। और यही एन की वैल्यू भी होती है, जो समेशन एफ की वैल्यू है यही हमारे पास एन की वैल्यू भी होती है। ठीक है, ये आपने अपने खोपड़े में दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो उसी तरह एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। हमें एक दो वैल्यू और लेनी पड़ेगी। चलें, 4 प्लस 1/4 वैल्यू इन एरे, तो ये 5/4 हो जाएगा वैल्यू इन एरे। तो 5 को 4 से डिवाइड कर दें तो 1.25 यानी 2/5 वैल्यू इन एरे आ जाएगी। तो बच्चों इसके लिए हमने वन से बड़ी वैल्यू देखनी है। अब 1 तो नहीं, 1 से बड़ी क्या है हमारे पास, ये 4 है। इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो हमारा ये क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने जो वैल्यू होगी वही हमारी आंसर होगा। इसी तरह यहाँ आ जाए n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4, 4 प्लस 1/4 वैल्यू इन एरे, यानी ये एरे ही होता है इसमें, तो ये आ जाएगा 5/4, अंदर आ जाएगा 1.25, क्योंकि यही वाला इधर है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 वैल्यू इन एरे। अब 3 से बड़ी देखनी है तो यही 4 ही है। ठीक है, तो इसी लाइन में आएंगे तो फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने इंटर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। Q3 6 है, Q1 भी 6 है, बाई 2 0/2, तो ये 0 आ जाएगा। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज करनी हो तो वो 6 माइनस 6 होगा और वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमारे पास आ गई ग्रुप डाटा के लिए, कंटिन्यूस डाटा जिसमें यानी हमें ग्रुप्स दिए गए। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला वही Q3 माइनस Q1/2, और ये फार्मूले हम सारे करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर आपने वो नहीं समझा तो पहले वो समझ लें। तो Q1 L+H/F n/4 माइनस ई, Q3 के लिए यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, वही मीडियन वाला ही फार्मूला है, प्रोसीजर भी वही होता है, बस जस्ट यहाँ पर 4 आ जाता है क्योंकि मीडियन में यहाँ 2 होता है। इसी तरह यहाँ 3 आ जाएगा साथ। पहले CF का कॉलम बना लें, बाउंड्रीज पहले बनी हुई हैं तो वो हमें नहीं बनानी पड़ेगी। CF के लिए पहली वैल्यू वैसे ही इसको आगे वाली में जमा करेंगे, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 आ गया, 9 को आगे वाली में ऐड कर देंगे, ये 10 आ जाएगा, 10 को आगे नेक्स्ट में ऐड कर लेंगे तो ये 16 आ गया। जो CF का एंड होता है वही समेशन F भी होता है और ये n के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो चलें जी, अब n/4 पहले निकालते हैं। n 16 है, बाई 4 करेंगे तो ये आ गया 4। ठीक है, तो
अब ये जो है हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो इस डाटा के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम n/4 को देखें तो ये 4 आ रहा है, और अगर हम 4 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो उसके ऊपर कोई क्लास नहीं है। तो मैं इसकी एग्जांपल के लिए ना आपको पीछे से ही दिखा देता हूँ भाई। क्वार्टाइल डेविएशन, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने यही किया था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये एक डाटा सेट हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्वार्टाइल निकाले हुए, इसी को हम उसके लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, 2 से 5, 5 से 6, एफ दिया गया है, सी एफ बना लेंगे। उसी तरह पहली को आगे में जमा करेंगे, जो आएगा उसको उससे आगे में, उसको उसके आगे में। क्लास बाउंड्रीज यहाँ बनानी पड़ी हमें। किस तरह बनाएंगे, पहली जो वैल्यू होती है उसमें से 0.5 कम करना होता है, यानी 2 माइनस 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा, और जो आगे वाली है 5 प्लस 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा। यही नीचे आनी होती है, आगे इसमें हमने 0.5 ऐड कर देना, यही नीचे इधर से इसमें, इस तरह ये क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। अब देखिए समेशन एफ जो है वो 15 आया था हमारे पास, तो n/4 हम करेंगे, यानी 15/4 किया तो 3.75 आ गया। इसको हमने सी एफ में ढूंढना होता है। 3.75 को मतलब 3 से बड़ी, तो उससे बड़ी ये वाली हमारे पास 6 मौजूद है। तो ये लाइन हमने क्या करनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। इसी लाइन के अंदर जो लोअर बाउंड्री होती है वो एल होती है, इसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ होती है, और इस तरफ कोई सी जी दो दो लोअर बाउंड्रीज होती हैं ना, लोअर लिमिट्स होती हैं, उनको माइनस करें तो वो एच होता है, ठीक है। तो ये एच जो है वो 4 आ गया, एफ 3 आ गया, और एल 9.5 आ गया। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया उससे बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू सी होती है हमारे पास। ये सारी वैल्यूज दर्ज करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके साथ हमें Q3 चाहिए उसी तरह, तो n की जगह हमने ये समेशन f जो है ये n के इक्वल भी होता है, ठीक है। यहाँ रखेंगे n 15, 3/15, 3 × 15 / 4 करेंगे 11.25 आ जाएगा। अब 11.25 को हमने यहाँ पर ढूंढना है। तो अगर हम देखें तो 11 तो नहीं है, 11 से बड़ी हमारे पास 15 है, 15 के अंदर 11 भी कवर हो जाता है। तो ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। इसी लाइन में जो लोअर बाउंड्री है वो एल हो जाएगी, एल आ गया 17.5। एच वही दो, यानी कि लोअर बाउंड, ये जो लिमिट्स हैं इनका डिफरेंस लें, 10-4 ले लें, 6-2, ये सब में किसी का भी ले लो वो सेम ही आएगा। तो ये 4 आ गया। इसी जो लाइन को सिलेक्ट किया ना, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होती है। 3n/4 का आंसर 11.25 आया, माइनस सी जो है इसके बिल्कुल ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी होती है, तो वो 10 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17.5 प्लस 4/5, इनको माइनस कर लें, 11.25 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 1.25। तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तकसीम 5 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 17.5 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5। यही डाटा हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमारा, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं। Q1 हमारा आया 10.5, Q3 आया हमारे पास 18.5। क्वार्टाइल डेविएशन जो है Q3 माइनस Q1/2, Q3 है 18.5 और Q1 है 10.5/2। तो ये करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज का आ गया होता तो फिर हमने सिंपली उन दोनों को माइनस कर लेना था, Q3 माइनस Q1 को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास एक ये है जी 5 नंबर समरी। क्या मतलब है, अगर समझ लें हमें एक डाटा सेट दिया गया हो
ठीक है। तो उसके बिल्कुल मीडियन में हमारे पास दरमियान में आता है मीडियन, ठीक है, मीडियन की वैल्यू, और जो मीडियन होता है वही Q2 भी होता है, ठीक है। और अगर मज़ीद हम उसके दो हिस्से करें तो यहाँ पर हमारे पास Q1 आ जाता है और यहाँ पर Q3 आ जाता है, ठीक है। यानी अगर हम एक डाटा सेट दिया गया हो तो उस डाटा सेट से हम यानी 5 चीज़ें निकाल सकते हैं, इसको 5 नंबर समरी भी कहते हैं। यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, सॉरी, मिनिमम वैल्यू, और सबसे लास्ट पे क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो क्वार्टाइल है, पहले क्वार्टाइल तक भी 25% डाटा होता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। यानी क्वार्टाइल जो होता है वो डाटा सेट को क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए अब अगर आप देखो ना इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, तो ये यानी अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस होता है, इसलिए इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। रेंज का मतलब आपने रेंज अभी हम कर के हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, तो ये मैक्सिमम होती है, ये मिनिमम होती है, इसलिए इन दोनों का यानी क्वार्टाइल्स का रेंज समझ आ गई, Q3 माइनस Q1। इसको हम 5 नंबर समरी भी कहते हैं कि जो एक डाटा सेट दिया गया हो उससे हम यानी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर हम एक ये समझ लें डाटा सेट दिया गया है और इसको हमने अरेंज करके पहले लिखा हुआ है अरे के अंदर, तो अब समझ लें हम इसे क्वार्टाइल 1 निकालना चाहते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, n+1/4। तो अब एक तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, एक आ गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद Q2 निकाल लें तो वो मीडियन के इक्वल होगा, n+1, इधर 2 आ जाएगा बाय 4th वैल्यू। एन से हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ आ गया 15+1/4 वैल्यू, ठीक है। तो ये 16 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 4 आर 8 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई इसकी सेंट्रल वैल्यू जो कि Q2 है, ठीक है। 16 आ जाएगा ना। ऐसे ही क्वार्टाइल 1 निकालें, n से मुराद n15 है, +1/4 वैल्यू, यानी 16/4 वैल्यू, 4 4 आर 16, चौथी वैल्यू 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास क्वार्टाइल 1, ठीक है, ये आ गया 9। इसी तरह हम क्वार्टाइल 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ये मीडियन आ गया। ऐसे ही हम इसका क्वार्टाइल 3 निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल 3 इक्वल टू 3 n+1/4 वैल्यू इन एरे, n क्या है 15, तो ये आ जाएगा 16/4 वैल्यू इन एरे, 4 4 आर 16, 3 4 आर 12 वैल्यू इन एरे, 1 ये थी 8th वैल्यू थी ना, 9 10 11 12, 28 आ जाएगा, ठीक है जी। ये है 5 नंबर थ्योरी, 5 नंबर समरी, कि जो एक डाटा सेट दिया गया हो उससे हम क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मीडियन और रेंज,
ये सारा कुछ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो है मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मीन डेविएशन क्या है, ये डेविएशन है ऑब्जर्वेशंस का। डेविएशन से मुराद यानी जो मीन एवरेज की वैल्यू होती है उसको वैल्यूज में से माइनस करना। एब्सोल्यूट का मतलब है उसका पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव भी होगी तो उसको हमने पॉजिटिव बना लेना होता है। तो एवरेज फ्रॉम एवरेज है तो ये मीन होता है, मीडियन होता है और मॉड होता है। यहाँ जो हमारा सिलेबस है फ़िलहाल उसमें मीन और मीडियन है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को हम एम डी और नीचे एक्स बार, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से एम डी एक्स, एक्स के ऊपर ये ऐसे टिल्डा होता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर अनग्रुप डाटा हो तो समेशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, और अगर ग्रुप डाटा हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, क्लासेस वाला डाटा हो, ग्रुप्ड डाटा, तो फिर समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर समेशन एफ। ठीक है, अब ये समझ लें हमें एक डाटा सेट दिया गया है एक्स, इसका हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू 6, 8, 12, 24, 20 और 50। इसका समेशन किया तो 100 आ गया। अब चूंकि हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए उसका समेशन, तो पहले हमें एक्स बार चाहिए जो कि मीन होता है। ये हम मेजर ऑफ लोकेशन में पढ़ के आ चुके हैं। मीन कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स ओवर एन, यानी तमाम वैल्यूज़ का समेशन करेंगे, उनको जमा करेंगे और नीचे उनकी तादाद आ जाएगी, तो ये आ गया 20। अब ये सारी एक्स वाली वैल्यूज़ में से ये 20 20 20 माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा। तो ये आ गया -14, ये आ गया -12, ये आ गया -8, ये आ गया 4 और ये आ गया 30। अब इन सब वैल्यू में जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देंगे और जो पॉजिटिव है उसको हमने वैसे ही लिख देना है। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको जमा कर लेंगे 14 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 30, तो ये आ गया 68। इसको यहाँ पर रखेंगे 6, 8 और नीचे जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 हैं, तो इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 13.6। ये जस्ट एक एग्जांपल आपको करवाई गई है कि अगर हम एक डाटा सेट दिया गया हो और अनग्रुप डाटा है यानी सिंपल वैल्यूज़ दी गई हैं, तो मीन डेविएशन के लिए पहले हम मीन ले लेंगे, फिर उसको तमाम वैल्यूज़ में से डेविएशन कर लेंगे यानी माइनस कर लेंगे, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जो नेगेटिव हैं उन सब को हमने पॉजिटिव बना लेना है और फिर उसका समेशन करना है और सिंपल फार्मूले में दर्ज कर देना है। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। अब अगर हमें मीन डेविएशन में ग्रुप डाटा दिया गया हो तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्रुप डाटा दिया गया हो यानी यहाँ पर हमें यानी खाली x की वैल्यूज़ दे गई हैं, तो समेशन x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर समेशन है। पहले तो हमें चाहिए x बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स यानी ग्रुप डाटा के लिए और समेशन एफ, ये x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास f का कॉलम है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना लेंगे यानी 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आ गया 10, 11 मल्टीप्लाई 3 33, 12 मल्टीप्लाई 13 तो ये आ गया 156, 13 मल्टीप्लाई 19 तो ये आ गया 247, 14 मल्टीप्लाई 4 56। इस सब का समेशन चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इन सब को ऐड कर लें, तो ये आ गया हमारे पास 502, तो ऊपर आ जाएगा 502 और नीचे हमें चाहिए समेशन एफ यानी एफ वाली वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे तो ये आ गया 40, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 12.55। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए,
एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए, ये एक्स का कॉलम है और ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यूज़ आ गई। इन सब वैल्यूज़ में से ये वैल्यू माइनस करते जाएंगे, यानी कि 10 माइनस 12.55, फिर ये 11 माइनस 12.55, 12 माइनस 12.55, 13 माइनस 12.55, 14 माइनस 12.55, इन सब को माइनस कर लेंगे और फिर आगे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो मैं यहीं पे इसको चलें माइनस करके ना साथ ही पॉजिटिव भी करते जाएंगे ताकि ये जगह हमारे पास सेव हो जाए, वरना एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो 10 माइनस 12.55 ये नेगेटिव में आएगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही एब्सोल्यूट वैल्यू लिखता जाता हूँ, ठीक है। 11 माइनस 12.55, ये भी नेगेटिव में आई है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव बना लें इसको भी। 12 माइनस 12.55, तो ये भी पॉइंट में आ रही है और नेगेटिव में इसको भी पॉजिटिव कर लें। 13 माइनस 12.55, तो ये आ गया 0.45, आगे है 14 माइनस 12.55, तो ये आ गया 1.45, ठीक है। अब इसको हमने f के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे पहली वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 2.55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.55। इसी तरह आगे f को फिर इससे करेंगे, 4 को इसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 5.8। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1.55, तो ये आ जाएगा 4.65। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई ये 0.55, तो ये आएगा 7.15। उसके बाद है 19 मल्टीप्लाई 0.45, तो ये आ गया 8.55, ठीक है जी। ये हमारे पास यानी हम ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम कर रहे हैं। इस सब का समेशन कर लेंगे। तो ये आ गया 28.7, ऊपर आ जाएगा 28.7 और समेशन एफ जो है वो हमारे पास मौजूद है 40। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा हमारे पास, तो 0.7175, ठीक है जी। तो इस तरह हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कह लो, जिसमें हमें ग्रुप्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, उससे हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम कर लिया, ठीक है। जस्ट फार्मूला है, उसके मुताबिक आपने वैल्यूज़ बनानी है और हल कर लेना है। पहले हमने अर्थमेटिक मीन निकाला जो कि हम लास्ट चैप्टर में बड़ी तफसील से सीख के आए, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, क्लासेस के लिए, डिस्क्रीज के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो पहले हमने ये एक्स लिया, एफ लिया, एफ एक्स का कॉलम बनाया, उससे मीन निकाला हमने और फिर हमें ये जो मीन की वैल्यू आई है इसको इन तमाम वैल्यूज़ में से माइनस करके इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। नेगेटिव आएगा भी तो उसको पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर आज हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फिर क्या करेंगे, ये हमें एक डाटा सेट दिया गया है, पहले हमने इसको अरेंज कर लेना है, अरे कर लेना है। सबसे छोटी वैल्यू, इसको असेंडिंग आर्डर भी कहते हैं। डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम लिखे होते हैं, मतलब एक ही होता है सबका। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। मीडियन का फार्मूला क्या होता है जी, n+1/2। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5, 5+1/2 यानी 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ से 1 2 3, थर्ड वैल्यू क्या है 12। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला क्या है, x माइनस मीडियन ओवर n। तो ये x की वैल्यूज हैं, इन सब के अंदर से जो मीडियन की वैल्यू आई है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली तो आ गई 0, दूसरी आ गई 7, फिर आ गई 4, फिर आ गई 50 - 12,
38 और ये आ गई 13। अब यहाँ पर जगह मौजूद है इसलिए मैंने एक कॉलम ज़्यादा बना लिया, वरना डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, नेगेटिव जो हैं वो सारे पॉजिटिव बना दें। ठीक है, अब इन सब को क्या करना है, जमा कर लेना है। ठीक है, तो 38 प्लस ये सारी वैल्यूज जमा कर लें, तो ये आ गया मेरे पास 62। यहाँ दर्ज कर देंगे, ऊपर आ गया 62, नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 5 हैं, इनको डिवाइड कर लेंगे। तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, जस्ट पहले मीडियन निकालना है, उसको तमाम वैल्यूज में से माइनस करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, और फिर डिवाइड कर लेना है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, समझ लो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा आ गया है। अब जो मीडियन है वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला है समेशन एफ इंटू मॉड एक्स माइनस मीडियन ओवर समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ। अब इसके लिए हमें सी एफ का कॉलम चाहिए होता है, तो पहले वो बना लेते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को हमने वैसे लिखना है, फिर इसको उसके आगे वाली में ऐड करेंगे 3 + 4, तो ये आ गया 7, 7 + 2, तो ये आ गया 9, 9 + 6 15, 15 + 5, यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे तो इस तरह हमारे पास यानी कि इसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये आ गया 20। ऐसे मैं बताऊं, एन और समेशन एफ वो भी यही वैल्यू होती है जो सी एफ की लास्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला मौजूद है, हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं, फिर ये सारी तरतीब हमने लिखी हुई है पहले। तो एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, एन की जगह आएगा 5 + 1/2 वैल्यू इन एरे, तो 6/2 वैल्यू इन एरे, 2 3 आर 6 थर्ड। अब जो 3 है ना, इसको आपने क्या करना है, सी एफ वाले कॉलम में ढूंढना होता है। तो ये 3 मौजूद है यहाँ पर, इसके बिल्कुल सामने जो एक्स की वैल्यू होती है वो इसका आंसर होता है, जो कि 3 ही है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्स टिल्डा यानी एक्स यानी मीडियन की वैल्यू। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन सब वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ में से। तो 2 - 3, 5 - 3, 6 - 3, 8 - 3 और 10 - 3। तो यहाँ पर हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट ही हम निकाल के यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 5 और ये 7। अब हमें एफ और ये इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो 3 × 1 ये आ जाएगा 3, फिर 4 × 2 तो ये आ जाएगा 8, ऐसे ही 2 × 3 6, 6 × 5 30 एंड 5 × 7 35। अब हमें इसका समेशन चाहिए इस फार्मूले के लिए, तो इनको जमा कर लेंगे। 3 × 8 11 और +8 +6 +30 +35, तो ये आ गया 82। तो ये फार्मूला है हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू जो है वो 82 आई है हमारे पास, ओवर समेशन एफ चाहिए वो हमारा 20 आया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो ये आ गया 4.1। ठीक है, इस तरह ये ग्रुप डाटे के लिए भी हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मालूम कर लिया। जस्ट इसमें सी एफ का कॉलम बनाना पड़ता है और उसके लिए ये डिस्क्रीट डाटा था, तो इसलिए इस तरह हमने इसको हल कर लिया। तो ये जस्ट बच्चों फार्मूलों की गेम है, आपको फार्मूले मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हुए हैं।
तो ये जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए या रिवीजन के लिए कह लो, ठीक है। अब अगर हमें ग्रुप्स दी गई हों तो फिर कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें CF का कॉलम बना लेना है। पहली वैल्यू वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 को आगे ऐड कर लेंगे 14 में, तो 25 इसको उसके आगे वाली में, तो ये आ जाएगा 33 इसको उसके आगे वाली में, तो ये आ गया 37। और समेशन F जो है ये भी क्या होता है, यही वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो अब हमें इसके लिए मीडियन चाहिए। तो बच्चों जो मीडियन है उसका फार्मूला है L+H/F इंटू N/2 माइनस C। तो पहले हमने क्या करना है, N/2 निकाल लेना है। N है 37/2, 2 1 2, 2 8 16, तो ये तकरीबन 18.5 आता है। तो CF वाले कॉलम में इसको ढूंढना है, अगर ये ना हो तो इससे बड़ी हो, तो इससे बड़ी हमारे पास 25 है जिसके अंदर ये कवर हो जाएगी। इस क्लास को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके ऊपर वाली वैल्यू जो है यहाँ N/2 की जगह आ गया 18.5। इस ये जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया होता है ना, यानी कि उसके ऊपर वाली वैल्यू होती है C, यानी C वाले कॉलम में, ठीक है। और L चाहिए उसी लाइन में जो लोअर बाउंड्री है क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज की, वो हमारे पास ये 30 है, तो ये 30 आ जाएगी, प्लस H इन दो का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 10। और फ्रीक्वेंसी जो लाइन हमने सेलेक्ट की है उसी लाइन में जो F की वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 14। इस तरह ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इनको हल करते हैं, 30 + 10/14, इनको माइनस कर लेंगे, 18.5 - 11, तो ये आ गया हमारे पास 7.5, ये आ गया 30, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल दबाएंगे, फिर तकसीम बाद में करेंगे 14, तो ये आ गया 5.36, राउंड कर लेंगे ना अगर। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये आ गया 35.36। अब ये आ गई मीडियन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए x माइनस एक्स, मीडियन का डिफरेंस पहले x निकाल लेंगे। x कैसे निकालेंगे, जो ग्रुप्स दिए गए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो 10 + 20 30/2 करेंगे, तो ये आ गया 15, ठीक है। उसके बाद ये 20 + 30 50 का हाफ करेंगे तो 25, ये बनता है 70, 35 आ जाएगा, 90 तो 45, 50 + 60 110, तो ये 55 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास x का कॉलम। अब यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी डायरेक्ट ही लेनी है ताकि टाइम जगह बच जाए हमारी, ठीक है। तो x की वैल्यू है 15 और x मीडियन की वैल्यू हमने ये नीचे निकाली है 35.36, यानी इन सब वैल्यूज में से 35.36 माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू लेते जाना है, 35.36, तो 15 माइनस, तो ये आ जाएगा 20.36। तो ऐसे ही सब में से माइनस करते जाएं और पॉजिटिव वैल्यू लेते जाएं। ये आ गई 10.36, फिर आगे 35 में से, तो ये 0.36, फिर 45 में से निकालेंगे, तो ये आ गया 9.64 और फिर आ गया 19.64, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस एक्स मीडियन की एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब हमें इसको f के साथ मल्टीप्लाई करके यानी ये वाला कॉलम बनाना है, यानी ये कॉलम f x माइनस एक्स मीडियन एब्सोल्यूट।
अब ये f है और ये यानी x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 20.36, तो ये आ गई हमारे पास 61.08। आगे है 8 और यहाँ है 10.36, तो ये आ गया 82.88। इसी तरह ये आगे आ गया 14 मल्टीप्लाई 0.36, तो ये आ गया 5.04। फिर आगे है 8, तो ये आ गया 77.12। और फिर 4, ये आ गया 78.56। इसका समेशन कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 304.68। इसको हमने यहाँ रखना है ऊपर, 304.68 ओवर समेशन एफ रखेंगे जो कि 37 है। तो इनको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 8.23, ठीक है। इस तरह ये हमने ग्रुप डाटा के लिए जिसमें हमें क्लासेस दी गई हैं उसके लिए भी हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है वो मालूम कर लिया, ठीक है। तो ये मीडियन जो है ये बच्चों हम पिछले चैप्टर में बड़ी तफसील से सीख के आए हैं। तो अगर आपको ये समझना है, क्योंकि यहाँ मेन चीज़ तो हम ये समझ रहे हैं और यहाँ भी कोई प्लस माइनस ही की जा रही है, जस्ट फार्मूला आपको मेमोराइज करना है अच्छे से और फिर ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। आगे है जी हमारे पास मेरिट्स ऑफ रेंज के यूज़फुल इन स्मॉल डाटा। अगर हमारे पास डाटा जो है वो छोटा है तो रेंज यानी ये इसका बेनिफिट है कि बड़ी आसानी के साथ हमें इजी टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना आसान होता है, यानी जस्ट मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू हम माइनस करते हैं और ये इसका आंसर आ जाता है। लिमिटेशन क्या है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि इसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस शामिल नहीं होती तो ये इसका डीमेरिट्स है, क्योंकि जस्ट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ही हमने यूज़ करनी होती है। डिपेंड्स अपॉन एक्सट्रीम वैल्यूज, और जस्ट एक्सट्रीम वैल्यू यानी सबसे लोअर वैल्यू और सबसे अपर वैल्यू यूज़ होती है, तो ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही होती है। क्वार्टाइल डेविएशन की जो बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, वो क्या हैं, इजी टू कैलकुलेट, ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना आसान होता है, यानी कि इसमें Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 करना होता है हमने। नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है ना, ये देखें ना, तो यहाँ पर हमने 5 नंबर समरी पढ़ी, तो ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ इसको अफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये दरमियान में यानी लाइक आ रही होती हैं। तो ये इसके मेरिट्स हैं। डी मेरिट्स क्या हैं, ये भी नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, तमाम ऑब्जर्वेशंस पर ये भी डिपेंड नहीं कर रही होती। इट इज़ सूटेबल, नॉट सूटेबल व्हेन टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये देखें सिमेट्रिक है, ये पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो अब इनका ग्राफ डिफरेंट है, लेकिन अगर इनके जो वैल्यूज़ हैं क्वार्टाइल की वो सेम हो जाएं तब ये क्वार्टाइल जो है यानी जो क्वार्टाइल डेविएशन कर रहे हैं ना हम, तो ये इसमें यानी काम नहीं करती सही से, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। उसके बाद मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन भी अभी हम करके आए हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्योंकि जब हम मीडियन करते हैं ना इसमें तो वो तमाम वैल्यूज़ को लेकर चल रहा होता है। तो डीमेरिट्स क्या हैं, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है ना। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर भी है मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि एवरेज के साथ डिफरेंस। तो जब इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएंगी, जैसे ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो उनका यानी कि जो एवरेज के साथ डिफरेंस है वो बड़ा वेरी करता है। जितनी छोटी वैल्यूज़ हों वो एवरेज उसके नज़दीक नज़दीक सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी तो ये उससे इफेक्ट होता है, ये इसका
डीमेरिट्स में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नॉट कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट, यानी जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, ये आगे फर्दर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये बस इसका ट्रीटमेंट यहीं तक है। जैसे ये एक फार्मूला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, ये आगे ठीक है मैथमेटिकल डेवलपमेंट आगे भी चलती है। ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मीन जो है उसको हम फर्दर नहीं यूज़ कर सकते। इट डज नॉट काउंट नेगेटिव साइंस ऑफ द डेविएशन फ्रॉम सेम एवरेज। अब इसमें देखें, जब अभी हमने सवाल भी किया है तो इस ये नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता, बल्कि नेगेटिव वैल्यूज़ को भी क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इससे को हम यूज़ नहीं कर सकते आगे फर्दर, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने अंदर कंसिडर नहीं करता। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन रह गए हैं इसमें से, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में से वो करेंगे। तो अगर तो आपको इसका कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कुछ तो यार लिखा करो।